धीरे धीरे लोग आते रहते हैं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत दिनों के बाद में मेरी मुलाकात गुरुवर महाराज से हो रही है और मेरी जिज्ञासा ऐसी हो रही है कि इनकी इस अवसर पर में मुझे अवसर दिया जाए कि इनका पुष्पहार द्वारा स्वागत करने का अवसर मिले और जोरदार ताली की बजाने आप आइए एकं नित्यमवचनं तदेव साक्षीभूतं भावादितं किमवेदं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवेशनाशाय गोविन्दाय नमः। वासुदेवं सुतं देवं सदानन्दमोहनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोग अभी 10वें अध्याय के अंतिम 7 श्लोकों के अभी विवेचन हम करने वाले हैं। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था कि मृत्यु का डर क्यों लगता है हम लोगों को। चिंतन विंतन किया है कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ। जनरली होता यह है कि 3 कारणों से मृत्यु का भय रहता है। एक तो प्रेम अपने शरीर से, है ना, कि यह शरीर से अत्यधिक प्रेम होने के बारे में, इसके चले जाने का। दूसरा डर, मेरे सब सगे संबंधियों के साथ जो हमारा जुड़ाव रहता है उससे विमुख हो जाने का डर। और तीसरा एक डर महत्वपूर्ण मैंने ढूंढा है, वो है ने यहाँ पे आता है हमारा पुनर्जन्म का संकेत। क्योंकि उस बालक ने जो जन्म लेना है तो उसे तो मालूम नहीं ना मृत्यु की बात, लेकिन उसके पुनर्जन्म में उसने मृत्यु की वेदना को सहा है। मृत्यु होते समय वो उसकी स्मृति इस जन्म में भी कंटिन्यू होती है, इसलिए उसका डर है। छोड़, आज हम लोग बात करने वाले हैं 36वें श्लोक से। इसमें ये कहा है द्यूतम चलत्यास्मि तेजस्विनाम अहम जयोस्मि व्यवसायस्मि सत्वम सत्ववताम महम। अब पिछले बार मैंने कहा था कि अगले इसमें आने वाले भगवान जिसका द्यूत का, जुए का, कि जुए में भी मैं हूँ। ये प्रश्न बड़ा अजीब लगता है, जुआ तो गलत लगता है, लेकिन उसमें परमात्मा ने अर्जुन का जो इस प्रश्न था कि मैं आपको कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, कि जो प्रश्न था कि मैं आपका चिंतन कैसे कैसे करूँ, मैं आपको कहाँ कहाँ देखूँ, इसके उत्तर में सारी विभूतियाँ बता। तो वो द्यूत के अंदर में भी मैं हूँ। ये कहने का तात्पर्य ऐसा है कि मेरा चिंतन तू द्यूत करते समय भी अगर करेगा तो द्यूत के अंदर में छल जो है वो मनोरंजन का साधन बनेगा, न कि किसी के धन को हरण करने का विचार आएगा। मेरा एक मित्र है भंडारा में, उन लोगों का एक ग्रुप था लायंस क्लब में वगैरह होने के कारण। तो वहाँ पे हमेशा शाम होते बराबर एक दूसरे को फोन, भैया आज बैठना है पत्ते करने के लिए, और एक घर में बैठते थे सारे पत्ते करने के लिए। तो एक हमारा मित्र था, वो बड़ा सटीक, वो घड़ी लगा के बैठता था और बरोबर 10:20 पे उठ जाता था, चाहे वो हारे जीते। तो मैंने उसको पूछा ऐसा क्यों? मेरे पिताजी जो बोले 10:30 पे घर का फाटक लॉक लगा देते हो, समझे कि नहीं? तो देखो उसके मन में चिंतन किस बात का था? जुए का तो आनंद था उसका, लेकिन चिंतन अपने बाप के प्रति, पिता के प्रति जो श्रद्धा थी और उसका एक डर भी था, समझे कि नहीं? उस संस्कारी आदमी है, इसलिए पिताजी का डर होना संस्कार के अंदर में आता है।
तो उसके चक्कर में बराबर वो 10-10 रुपये, चाहे वो पैसे हारे या जीते। बहुत बार तो ऐसा हो गया, मैंने देखा कि मैंने बोला ये पैसे तुम ये जीतते हो तो तुम ये छोड़ क्यों देते हो? बोले मैंने तय किया है बोले कि मेरे 150-200 रुपये मैं निकालता हूँ और वो खेलता हूँ बोले, और अगर वो हार गया तो हार गया, समझे कि नहीं। लेकिन जो पैसे जब ज़्यादा बचते बोले 150 से ऊपर, मैं यहीं छोड़ के चला जाता हूँ, तो आपस में बांटो। मेरे मुझसे देखो ये उसके मन का भाव, मुझे उसमें वो जुए में भी वो भगवान का चिंतन करता है। तो परमात्मा ये कहता है कि तुम ये खेलते समय ही अगर मेरा चिंतन करते रहो, मैं उसमें भी हूँ, तो तुम्हें उसकी जो विकृति है वो तुम्हें बाधक नहीं होगी। कितनी बड़ी बात। प्रश्न बड़ा सुंदर विचार दिया आपने। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं? वही कथा मैं बोलना चाहता हूँ कि बाकी जो है इधर हमारे साथी है उनके लिए तो गलत बात है। नहीं, मैं आपको क्या बताया, वो कानून में जो है ये मैं बताता हूँ आपको। देखो सारे कानून क्यों बनते मालूम नहीं है? तोड़ने के लिए नहीं। सारे कानून इसलिए बनते हैं कि तुम्हें दूसरा कोई तकलीफ न दे। कानून इसलिए बनते हैं भाई, कानून इसलिए बनते हैं कि अच्छा हो, कोई बात नहीं। यानी किसी आदमी को देखो, मैंने जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन तो उस आदमी के प्रति वो घातक हो गया, इसलिए उसका मर्डर हो गया। आजकल जितनी भी सारी चीज़ें हैं, समझे कि नहीं, गलत है। तो कानून का प्रश्न वहाँ आता है कि आपको किसी ने कष्ट दिया हो तो उसे सजा देना, वो गलत काम नहीं करना, यह समाज का विषय है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि महाभारत में युद्ध क्रीड़ा जो हुई थी वो इंटरटेनमेंट के लिए हुई? एक्चुअली उसके अंदर में युधिष्ठिर जो बैठते थे वो मनोरंजन के हिसाब से बैठते थे, और राजा महाराजा खेलते थे उस जमाने में, समझे कि नहीं। लेकिन दुर्योधन के अंदर में जो छल था, जो विकृति थी, क्या इससे शकुनी के मन में जो ये छल था कि इनकी सारी जमीन जायदाद वगैरह वगैरह मुझे हरण करना है, उनको सड़क पे लाना है, और साथ साथ उनके मन में विकृतियों का भाव इतना है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो द्रौपदी को मैं सारी सभा में लाऊं। ये जो विकृतता थी इसमें परमात्मा ने की। तो जब तक युधिष्ठिर उसे मनोरंजन के लिए राजाओं के शोक के खेलता था, तब तक उसके अंदर में विभूतियाँ थी, और सारी विभूतियों का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो सारे विभूतियों के अंदर में खास बात एक है, पिछले सत्र में मैंने बताया था कि जो जो अच्छी चीज़ है वो सारी दिव्य विभूतियाँ, जो जो अच्छी चीज़ें है, द बेस्ट वॉट एवर यू डू इट द बेस्ट, जो बेस्ट आप करोगे उसमें परमात्मा है। तो जो जो चीज़ें सत्यम शिवम सुंदरम में जो कहा जाता है ना, वो इसलिए कहा जाता है कि जो जो सुंदर है, अब इसमें जितनी भी दिव्य विभूतियाँ परमात्मा ने बताई है, इसके पहले भी अभी तक जो बताते आ रही है, उसके अंदर में सारी अत्युत्तम स्थिति की है, कोई छोटी चीज़ नहीं बताई, एकदम जो बेस्ट है वहाँ मेरी विभूतियाँ हैं। अब देखिए कैसे आप अपना व्यवसाय करते हो, लेकिन आपके व्यवसाय के अंदर में आप पूरी तरह से तन्मयता के साथ में काम करोगे, आपके अंदर में उसका कर्म का तो फल आपको मिल रहा है, पैसे आपको मिलते हैं। कहीं आपके मित्र भी बोल जाते हैं राणा जी बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत घूमते रहते हैं पैसे के लिए, ऐसे बोलने वाले लोग होंगे भी। लेकिन आप जो कर्म करते हैं, समझे कि नहीं, जिसके अंदर में लोगों का हित पहले आया था कि नहीं, तो लोगों का हित जब पहले आता है तो उस कर्म के अंदर में आपको जो लाभ मिलता है वो तो कर्म का फल है। लेकिन आप मेरे को बहुत पैसे कमाना है करके लोगों को ये सोचकर कि लोगों को मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा, छोटे मोटे वो शेयर के अंदर में डालूंगा, ये अगर सोच आपके अंदर में आएगी तो वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ दिव्य विभूतियाँ नहीं है। अब देखो ना, एकंदरीत कहने का हो मन के भाव अच्छे होने चाहिए। हाँ, बेस्ट भाव, और जहाँ जहाँ मन का बेस्ट भाव है वहाँ वहाँ परमात्मा है। इसलिए जो जो सुंदर है वो सत्य है और शिव है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि हम जो भी काम करें वो तन्मयता के साथ में करें। यानी आज हमारे साहब जो आए हुए, अब आप सोचो, साहब तो आप हमारे जैसे व्यक्ति है, एक पोस्ट पे है, लेकिन इतनी सारी कठिनाइयों के साथ में भी साहब ने जो एक संकल्प लिया है कि हमको वहाँ से यहाँ लेकर आना,
वो संकल्प बिना नागा बगैर किसी गलती से मेरे ख्याल 3 या 4 बार ऐसा हुआ होगा, साहब यहाँ पे नहीं आया, बराबर। तो वो जो बिना नागा पिछले 1.5 साल से जो सर हमारे समर्पण के भाव से आते हैं, तो वो समर्पण का भाव जो है वो परमात्मा की विभूति है। इसके लिए जोरदार तालियां। इसके लिए आज मैं सोच रहा था, आज तो सीएम है सर, मैं गाड़ी में बैठे हो तुमको पूछा, मिला आप तो सीएम है, मैं सोच ही रहा था आप आएंगे, नहीं ये तो करना है और सब एडजस्ट सब कर लिया। यानी सारी चीजें अपनी अपनी जगह व्यवस्था लगाकर भी इस कर्म से विमुख नहीं होना, ये अपने आप में ये समर्पण का जो भाव है ना, ये भाव जो है वो दिव्यता लेकर है, यहाँ परमात्मा है। इसलिए जो जो अच्छी चीजें है, जो जो समर्पण है, वो ही समर्पण जो है वो बेस्ट है। इसलिए मैं जुए का भी उदाहरण लिया हूँ। इसलिए आपने बोला कि जुआ गलत नहीं, जुआ मनोरंजन के लिए खेलो। अब आजकल तो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, ये रमी खेलो कर। अपन भी पहले तारपत्ती खेलते थे, घर पे खेलते थे ना, टाइम पास खेलते थे। अभी भी बच्चे लोग वो खेलते हैं। सर मुझे ऐसी चीजें को बिल्कुल अभी तक पत्ती क्या होती है अभी तक नहीं देखा मैं। नहीं, वैसे आपको पता हो गया, दुनिया में परमात्मा ने जो चीजें आगे बनाई है, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन खेलते समय वो किसी का धन लेके जाने की सोचना मत। झूठ बोल जाओ काफी है। अच्छा मुझे बताओ, सारे पत्ते हमारे बचपन में बच्चे लोग भी खेलते ना, अरे मेरी घरवाली जो बिक्खू खेलती थी ना, वो रमी खेलती थी ना, अरे उसको आज तक मैंने बगैर छल किए हुए खेलते देखा ही नहीं। 2-4 पत्ते डुबा के रखे और सारे परेशान है, मेरे बेटे तक परेशान है। पहले तो क्या करते हैं हम लोग, 4 लोग बैठे, 4 लोग हैं, सफर करते थे ट्रेन में, तो पहले पत्ते निकालने के बाद में हमारे बेटे और बेटी दोनों अपनी मम्मी के आजू बाजू में ढूंढ लेते थे कोई पत्ते तो नहीं रखे हुए। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वो सारी चीजें जिसमें छल है वो नहीं हो, बाकी जितनी भी अच्छी चीजें हैं परमात्मा ने वो करना चाहिए। अभी डॉक्टर भी बिना गलत है अपन बोलते हैं, लेकिन तबीयत के लिए डॉक्टर भी ब्रांडी वैंडी देने के लिए बात करते हैं। तो छोटे बच्चों को बोलते हैं, बड़े बच्चों को नहीं बोलेगा। नहीं बड़े बच्चे का आदत खराब है ना जी, वो ब्रांडी के चक्कर में खुद की शुरू हो जाए करके वो डॉक्टर भी संभाल के किसको क्या बताना है इसके हिसाब से चलता है। तो कहने का तात्पर्य था कि सारे तेज जो तेजस्वी नाम मुझे जो सारे जो तेज है उसके अंदर में भी मैं हूँ, जिसमें विजय में भी मैं हूँ, और निश्चयात्मक बुद्धि जो है उसमें भी मैं हूँ, और बलवान का भी बल मैं हूँ। ऋषिनाम वासुदेव अस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनाम अपि अहम व्यासः कविनाम उष्णा कवि। ऐसे उष्णा जो है वो शब्द जो है शुक्राचार्य के लिए दिया हुआ है। अब शुक्राचार्य की विशेषता क्या है, मतलब वासुदेव तो हूँ, ऋषि वंशियों का वासुदेव मैं खुद हूँ, तो उसमें तो बेस्ट मैं हूँ, इसलिए उस वासुदेव कहने का तात्पर्य है कि मैं हूँ उसमें, हमारे इस वंश में। पांडवों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है समझे नहीं, वो अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन के अंदर में सारा समर्पण, एकाग्रता और सारे अच्छे जितने गुण हैं। ने आपने तो कथा सुनी ना, वो बाण मारते समय उसको और कुछ नहीं लिखा था, ये भी अपने आप में एकाग्रता की परिसीमा है कि उसे वो आग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो एकाग्रता की परिसीमा वो बेस्ट, यानी वहां पर मैं धनंजय वो एकाग्रता में हूँ। मुनि नाम सारे जो मुनि है संत जो है उसके अंदर में मैं हूँ, और व्यास जी के अंदर में व्यास क्यों, तो व्यास ही वे व्यक्ति है कि व्यासोच्चम जो है ना, वो जो है कि सारे ग्रंथ और ज्ञान जो है वो व्यास की झूठन है। सारा विषय व्यास जी ने निर्माण किया है, उपनिषद उन्होंने किया, वो वेदों का चैप्टराइजेशन उन्होंने किया, वो जो षड दर्शन जो है उन्होंने बनाए, 18 पुराण उन्होंने लिखे। उनका मन समाधान नहीं होगा तो सारे पुराणों का उपनिषद का जो निचोड़ है वो भगवान के मुंह से जो निकला वो लिखने का काम व्यास जी ने किया। मतलब व्यास जी के बाद और कोई नहीं बचा है करके इसे भी व्यासपीठ कहते हैं। तो व्यास मतलब अंतिम ज्ञान की परिसीमा या ज्ञान के प्रसार की परिसीमा जो है वो कृष्ण है। और शुक्राचार्य तो दैत्यों का गुरु हुआ करता था, है ना, तो दैत्य भी उसके, लेकिन क्यों कि उसके पास जो एक विद्या थी वो विद्या परमात्मा के बाद उसके पास थी। मृत व्यक्ति को जिंदा कराने की संजीवनी विद्या जो थी वो किसी और के पास में नहीं थी। ये तो किसी व्यक्ति को जिंदा करना मतलब परमात्मा के बाद उसी का नंबर है, वही कर सकता है।
करके ये इतनी बड़ी शक्ति का भाव उसके पास में था करके शुक्राचार्य जो है वो मैं हूँ। दंडो दमयात्म अस्मि नीति अस्मि जिगीषा मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम 38 वर्ष। इसमें क्या है, दंड विधान जो होता है वो क्या है कि आजकल जो सिस्टम है ना, जो कानून बनते हैं, आपने जो पूछा ना, तो कानून के अंदर में भी जो दंड देने का प्रावधान है, यानी इसलिए नहीं है कि मेरी कोई दुश्मनी है तो मैं किसी को दंड दे रहा हूँ, ये नहीं। वो कोई अधर्म का काम कर रहा है, उसके अधर्म के लिए दंड देना, मतलब कुंती ने जो युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर को अनुमति दी हुई है वो कुंती ने दी हुई है, जबकि युधिष्ठिर की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, इच्छा किसी की नहीं थी। वो कुंती ने कहा, क्यों कहा कि कुंती ने दुर्योधन के अत्याचार को, व्यभिचार को, अधर्म को महसूस किया था कि ये तो जहर मार के भीम को मार देता है, वो लाक्षागृह में जला देता है, द्रौपदी को सबसे बड़ा गुस्सा उसको वो स्त्रीत्व का अपमान जो राज्यसभा में हुआ उसके वजह से वो अधर्म की, और सबसे बड़ा अधर्म का काम तो कि राज्यसभा में दुर्योधन दुशासन भगवान को मारने दौड़े थे, मतलब मूर्खता की, अधर्म की एकदम परिसीमा हुई, इसलिए कुंती ने फिर युद्ध का आदेश दिया था। तो वो दंड जो है वो दमन करता है, अधर्म का नाश करने के लिए, परित्राणाम साधुनाम भगवान ने कहा है, जब सज्जन वो व्यक्ति के तकलीफ देने वाली चीजें उनको मैं हरण करता हूँ। तो वहाँ दंड जो है वो मैं हूँ। जिगीषा मतलब विजय की इच्छा रखना जो है, विजय की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन विजय के इच्छा में नीति जो होना चाहिए, नीति ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो विजय कैसा भी हो, मैं चुनाव में जीतूँ, 10-20 आदमी को पैसे देके जीतूँ और उसके बाद पैसे कमाने की भाव मेरे मन में आए और फिर मैं अपने इसमें करप्शन करूँ, ये अपन देखते आ रहे हैं। तो विजय की इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर में भी नीति ही होनी चाहिए, यानी उसके अंदर में सारे नियमों का पालन होना चाहिए, तब जाके विजय की इच्छा जो है वो भगवान की विभूति होगी। उसके अंदर में अनीति का भाव होगा, छल कपट होगा, वहां परमात्मा विजय के अंदर में भी नहीं है, विजय के अंदर में भी नहीं रहेगा। इसलिए जैसे पहले कहा ना कि जयोस्मि, देखो पहले जो श्लोक में कि विजय में मैं हूँ, समझे कि नहीं, और जयोस्मि उसमें हूँ, लेकिन यहाँ बताया जय में तो मैं हूँ, लेकिन जो जय की इच्छा रखने वाली चीज है उसके अंदर में नीति नहीं है, अनीति के साथ में अगर विजय की इच्छा हो तो वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ। मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम, मतलब मौन का बड़ा महत्वपूर्ण है अपने यहाँ पे। होता क्या है, वो विष्णु भी सुंदर है, शिवलीला में 11वें अध्याय में एक ये श्लोक आता है उसमें कि आकुले वित्त भुवन छिद्र औषध, ये हमने किसी को नहीं बताना चाहिए। मुझे अपना जो धन है उसके बारे में, अपनी जो बीमारियां है उसके बारे में, अपने जीवन में जो जो कुछ कठिनाई हुई उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताना। मुझे आपको बताओ क्या, मौन इसलिए महत्वपूर्ण है दो चीज़ों के कारण। एक तो हम लोग किसी को हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ हमारे मन से बाहर में आ सकती है, और हम लोगों ने जो अन्न खाया हुआ है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो अन्न खाया हुआ है जिससे ये देह बना है, जो एनर्जी बनी है, वो बातचीत में ज़्यादा खर्च न करो। इसलिए कहाँ क्या बोलना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है उससे कि कहाँ क्या नहीं बोलना। बहुत बार गड़बड़ होती ना, कहाँ क्या नहीं बोलना ये समझ में नहीं आता, लोग बोलते सटिया गया, कुछ भी बड़बड़ करते रहता है आदमी, तो अकल नहीं है, यानी कहाँ कुछ भी बोल देने वाले आदमी को तो हम बेहतर बोलेंगे ना। तो कहाँ क्या नहीं बोलना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सबसे कारगर साधन कौन है कि कम से कम बोलो, मौन की शक्ति को पहचानो। जितने ज़्यादा आप मौन रहोगे, और आप भी सामान्य रूप से अगर बैठे बैठे हैं तो आप देखना अगर शांत बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है कि वो बोलने के अंदर में वो कमी नहीं करते, लगातार बोलते रहते, और बहुत सारे इस चक्कर में परेशान रहते कि ये बहुत बोल रहा है, और उसके आसपास जाना पसंद नहीं करते लोग,
क्योंकि लोगों को भी बहुत ज़्यादा सामने वाला बोल रहा है पसंद नहीं आता, इसलिए मौन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान के अंदर में मौन की शक्ति है। जितनी मौन आप करोगे, जितने देर तक शांत बैठोगे, आपको अपने अंदर की भी दिव्यता का अनुभव होगा। मैंने पिछली बार आपको बोला था ना कि जैसे ब्रह्मांड के इस पूरे रिवॉल्व के तरफ घूमने के अंदर में जो एक नाद है, आवाज है, उसको हम प्रणव कहते हैं, ओंकार कहते हैं। कि ओंकार कहाँ का स्वर है? ये पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरी गैलेक्सीज है, पूरी सूर्यमालिका है जो घूम रही, घूम घूम घूम, तो ये जो स्वर है ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर का स्वर है। तो आप उसे सुन सकते हो अगर शांत बैठो, और केवल सुन नहीं सकते, जैसा ये स्वर है वैसे ही हमारे अंदर में भी वो फिजिक्स का जो है टाओ ऑफ फिजिक्स, उसके अंदर में एक जगह लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर में जो सूक्ष्मतम चीज है, सेल है, कोशिकाएं हैं, उसके अंदर में जो द्रव है वो भी 14 माइल प्रति सेकंड के स्पीड से घूम रहा है। तो अपने शरीर में भी सारे सेल्स के अंदर में वो घूम रहा है। तो उस घूमने का तो नाद है जिसको हम अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद जो है ना हृदय के अंदर में अनाहत चक्र है, इसके अंदर में जो नाद है उसको अनाहत नाद कहते हैं। और अगर आपको सुनना है तो आप मौन पे जाइए और शांति से जाइए, उसका आपको स्वर सुनाई देगा। कभी अनुभव कर किया क्या ऐसे शांति से बैठकर? आप देखो, ये प्राणायाम करो, आप आसन करो, प्राणायाम करो, और प्राणायाम की सारी विधि के बाद अगर आप शांत बैठोगे तो आपको अपने अंदर में ही एक स्वर, पहले तो मुझे ये स्वर जब आया ना तो मैं हड़बड़ा गया, मुझे लगा फैन बहुत जल्दी चल रहा है करके आवाज़ आ रहा है। फिर मैंने फैन बंद कर दिया, फिर बाहर के दरवाजे बंद कर दिए। और आपको बताओ वो स्वर, मतलब ये जब जिसे बताता हूँ ना तो मेरा कान वो अपना स्वर सुनते रहता है अंदर में। वो स्वर है, वो स्वर कैसा है मालूम है कि मैं आपको बता देता हूँ, आप अनुभव कर लो। जैसे रात के गहन अंधेरे में जो आवाज़ इनकी आती है ना, क्या बोलते हैं, झिंगुर झिंगुर आवाज़ आती है ना, आप देखना ये व्यायाम प्राणायाम के बाद में अगर आप शांति से मौन धारण करके बैठ जाओ तो आप भी अपने अंदर का जो स्वर है वो सुन सकते हो। और ये जितना ज़्यादा आप मौन करोगे, जितने ज़्यादा ध्यान की तरफ और मेडिटेशन की तरफ आप जाओगे, तो ये ब्रह्मांड के अंदर में फैले हुए ओंकार के साथ हमारे अंदर का जो नाद है वो एक रूप होने की संभावना रहती है। और जहाँ ये हो जाए तो आपके एक रूप का जो है, जो कहते हैं ना ध्यान के अंदर में सब आदमी भूल जाता है। वो भूलने की अवस्था कब आती है? जब मेरे अंदर का नाद जो है वो परमात्मा के नाद के साथ में मिल जाता है। तो आप जैसे जैसे इस ध्यान को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आपके अंदर ये इसकी अनुभूति आएंगी। और वो अनुभूति जब आती है तो आंख बंद करने के बाद में आपको अंधेरा दिखता है ना, अंधेरा दिखता है, कुछ आंखों के अंदर में कुछ किरणें वरणें चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये अगर ध्यान के साथ वो आप करो तो आपको प्रकाश दिखेगा, अंधेरा नहीं दिखेगा। सूरज उगने के पहले वाला, सूरज उगने के पहले आभा, जो आभा आती है ना, वो आभा का दर्शन अपने अंदर में होता है। ये अनुभव मैंने भी किया है, आप भी बहुत बार करते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप करते होंगे तो केवल मैं आपके उस इसको आह्वान देता हूँ। ज्ञान के अंदर में मैं हूँ, यच्चपि सर्वभूतानां बीजम तदहं अर्जुना न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतम चराचरम। उसने कहा है, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का बीज ही मैं हूँ। बीज मतलब सब जगह, हर चीज में, समझेंगे नहीं। इसके पहले भी उन्होंने अपने बीजप्रद पिता वगैरह ऐसा पिछले श्लोकों में आया हुआ है। तो जो है यत यत जे और जो है सर्वभूतानां मतलब सब भूत है, संपूर्ण सृष्टि के अंदर में जो कुछ भी है वो मैं हूँ। इसलिए संबंध इसका सृष्टि का बीज हूँ। उसी तरह न अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतु ऐसा तत्उपदेशता प्रोक्तो विभूति विस्तारो मया। इसलिए कोई भी चराचर सृष्टि का प्राणी, क्योंकि सब प्राणी के अंदर में बीज के रूप में मैं, समझे कि नहीं? आप देखना, उसका उदाहरण में आप देखता हो अपने, जैसे चावल देखो, चावल पुरुष तत्व का परिचय है और गेहूँ स्त्री तत्व का परिचय है। आप घर जाके चावल और गेहूँ को आप देख लेना,
देखते पर आपको समझ में आ जाएगा कि चावल पुरुष तत्व का प्रतीक है और गेहूं जो है वो स्त्री तत्व का प्रतीक है, और बाकी जो भरत डालना तो उसकी प्रतिमाएं हैं। तो सब जगह मेरे अलावा कोई भी आदमी, और ना अंत अस्मि, मतलब मेरा कोई भी अंत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई प्रारंभ ही नहीं है, मैं तो हूं। मैं सृष्टि का प्रभव हूं, सृष्टि को निर्माण करता हूं, सृष्टि को खत्म करता हूं, लेकिन मेरा कोई अंत नहीं है और मेरा कोई निर्माण। न जायते वा मृते कदाचित् न भूत्वा भावितवान् भूः, ना मैं मरता हूं ना जन्मता हूं, मैं अजन्मा हूं। ये भी बताया भगवान ने कि मैं जन्म ही नहीं होता मेरा, तो मेरा जन्म नहीं होता इसलिए मेरा मरण नहीं है, इसलिए मेरा अंत नहीं है। और ये सारे विभूतियों का उसी तरह से ये मेरी दिव्य विभूतियां है, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए ये मेरे, तूने जिस उदाहरण रूप से मैंने सारी चीजें बताई है, और इस उदाहरण रूप में मेरी विभूति का विस्तार मैंने अपनी मेरी तरफ से सारा विस्तार मैंने किया हुआ है। विभूति विस्तारो मया यद्यत् विभूति मत्स्य तत्वम श्री मत ऊर्जम एव तत्देव तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम। मतलब इसमें ये कहते हैं कि जो जो विभूतियां है, समझे कि नहीं, जो जो श्रीमत मतलब सुंदर है, जो भी मैंने आपको बताया, जो जो मेरे ऐश्वर्य से युक्त, जहाँ जहाँ मैं हूँ उस ऐश्वर्य से युक्त जो जो सारी चीजें हैं उसमें तू मुझे जान। और यहाँ पे एक शब्द बड़ा है, हर जगह उन्होंने अस्मि शब्द कहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अस्मि कहा ना हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अवगच्छ ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो अवगच्छ इसलिए बोलते हैं वहाँ पे कि ये तू जान, मैं कहाँ कहाँ हूँ ये तू जान। सब जगह मेरी जो सब जगह जो मेरी विभूतियाँ है वो सारी मेरे एक अंश से निर्माण हुई है। और अभी सबसे आखिरी का श्लोक है वो बड़ा सुंदर है। अथवा बहुनी एतेन किम न्याद्यम तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्ण एकांशेन स्थित जगत। अब कृष्ण से भगवान कहते हैं कि भैया तू जब से तो सवाल पूछ रहा है, ये विभूतियाँ बताते कृष्ण कहते कि तेरे पास तो मैं हूँ ना, समझे कि नहीं, सारे जगत का मूल मैं हूँ, सारे जगत का प्रभव मैं हूँ, सारे जगत का प्रलय मैं हूँ। सारी विभूतियाँ ये कुल मिला के 10वें 12वें श्लोक से लेकर मेरा ख्याल है 39वें श्लोक तक के, इसमें भी एक विभूति बताया नियम, यानी कुल मिला के ये सब अगर आप गिनोगे कहाँ कहाँ मैं हूँ, वहाँ से अगर गिनते जाओगे 20वें श्लोक से, वैसे जो हंत में कथिष्यामि दिव्या आत्म विभूतियाँ, यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी विभूतियाँ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, सारी विभूतियों को बताता हूँ, वो भी प्रमुख विभूतियों को बताता हूँ। और वहाँ से जुड़े 20वें अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता चेत अहम आदि च मध्य च भूतानाम अंत एव च। यहाँ से जो अपनी विभूतियाँ बताना शुरू कर दिया वो 39वें श्लोक तक वो कुल मिला के अगर आप गिनोगे तो अपनी प्रमुख 82, और हर श्लोक जो है उसके अंदर में कहीं 4 कहीं 2 कहीं 3 ये अपनी विभूतियाँ परमात्मा ने बताई है। तो कुल मिला के 82 विभूतियों का विवरण उसके अंदर में आता है। और आखिरी में भगवान कहता है ये तो विभूतियाँ हैं, ये मैं अपने विभूति का विस्तार तो तुमको बता दिया, लेकिन ये विभूतियाँ कुछ भी नहीं है, मैं इसके ऊपर हूँ। यानी कैसे बताया कि जहाँ जहाँ तुम जानना चाहोगे वहाँ वहाँ मैं सब जगत को व्याप्त विष्टभ्य बोलते वो व्याप्त करते हुए रहता हूँ। और ये जगत जो है वो मेरे एक अंश में है। और इसका उल्लेख जो आएगा वो आगे भी आएगा, क्योंकि आगे अगले श्लोक में अर्जुन सवाल पूछता है। यहाँ जो बताया कि एक अंश में हूँ मैं, वो कैसा, मतलब एक अंश में नहीं, जगत मेरे सारा ब्रह्मांड जो है वो मेरे एक अंश में आता है, एक अंश में। बड़ी अजीब चीज़ है, कभी कभी अपने को विश्वास नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि
वो रामचरितमानस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी परमात्मा जो है राम का वर्णन है वो तुलसीदास जी ने किया है कि पूरा जगत जो है ब्रह्मांड जो है वो एक रोम के ऊपर में टिका हुआ है। अब सोचो कि ये अपना अजीब लगता है। अभी तो एक ब्रह्मांड बोलते थे अपन लोग, एक ब्रह्मांड, लेकिन अभी धीरे धीरे ब्रह्मांड में भी कल्पना यानी ज्ञान जो विज्ञान जो ढूंढता आ रहा है ना, पहले तो अपने को केवल विज्ञान ने मैटर पदार्थ निर्माण किया, फिर एनर्जी के बारे में सोचा, फिर वो अपनी जो कहते हैं वो दूरबीन बनाई, वो दूरबीन के साथ पता लगा अपने को कि एक सूर्यमालिका है, अपने सारे ग्रह तारे हैं। उसके बाद और बड़ी दूरबीन बनाई, पता लगा नहीं एक सूर्यमालिका नहीं है, ऐसी कई करोड़ों सूर्यमालिका, जिसे हम चांदनी समझते हैं ना, चांदनियाँ, वो चांदनियाँ नहीं है, वो एक एक सूर्य है जो चमक रहा है और उसके अपनी अपनी सूर्यमालिका है। आप सोचो कि चांदनियाँ कितनी विस्तार में हमको दिखाई देती है, कितनी संख्या में दिखती है। ये चांदनियाँ केवल एक एक सूर्यमालिका, और उसके बाद और हब्बल ने ढूंढा, एक बड़ी हब्बल नाम के साइंटिस्ट ने एक दूरबीन बनाया, उसके बाद पता लगा कि वो एक नहीं है, ऐसी करोड़ों सूर्य वो आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में है। और आगे जाके और अभी जॉन वेब करके एक बनी हुई है, यानी वो स्पेस सेंटर में लगाई हुई है उन्होंने एक दूरबीन, वो दूरबीन से पता लगा कि नहीं है, एक ब्रह्मांड है, इसके ऊपर में शंका आने लगती है करके अभी मल्टीवर्स नाम का शब्द साइंस में आ गया। पहले तो यूनिवर्स था, आपने सुना ना यूनिवर्स सुना, अभी तो मल्टीवर्स की कल्पना आ गई है करके। मल्टीवर्स जो है इतने विस्तार में है, और सोचो कि हम कहाँ पे है, सोचो, यानी हम भंडारा में, भंडारा के नागपुर में बैठे हम लोग की जगह पे कितने लोग बैठे हैं, ये पूरे शहर में क्योंकि 1-2 लाख होंगे शहर में। भंडारा सोचो, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 12-15 लाख 20 लाख लोग, पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे, और पूरा वो जगत, वो पूरा पृथ्वी का आकार देखो, यानी अगर हम प्लेन में बैठे तो और नीचे देखें तो पृथ्वी जो है वो घूमते हुए एक दिखती है, ऐसी एक पृथ्वी। अभी तक के तो हम लोग चांद पे भी मुश्किल पे जा रहे हैं, मंगल पे तो पहुँचे नहीं, बाकी और ग्रहों का तो हिसाब ही नहीं, अपन अपना पता नहीं, अपने कई पीढ़ियाँ चली जाएगी। और इतना बड़ा विस्तार इस विश्व का है, अपने सारे ग्रह तारों का, सूर्यमालिका का है, उसका विस्तार इतनी गैलेक्सी का है, वो गैलेक्सी ब्रह्मांड, सोचो उस मान में हम कहाँ हैं, हम कहीं नहीं है, उल्टे में भी नहीं बैठते। यानी ऊपर वाले ने अगर माइक्रोस्कोप लगा के भी देखने का प्रयत्न किया तो बैक्टीरिया दिख जाएगा, लेकिन आप और हम नहीं दिखते। लेकिन ऐसा मत मानो, वो कहते हैं चाहे तुम कितने भी जोर जोर से आरती कर लो, घंटे बजा लो, नगारे बजा लो भगवान की मूर्ति में, और बहुत वो क्या बोलते हैं गणपति के विसर्जन में बहुत बड़े बड़े डेसिबल के तुम लोग डीजे लगा लो, भगवान उसको नहीं सुनता। भगवान को एक बड़े अच्छे जगह कहा है कि चींटी के पाँव की जो पाजेब है, बिल्कुल उसको कहेंगे पैंजन, उसकी भी आवाज़ चींटी के पाँव में जो है उसकी भी आवाज़ वो सुनता है। इसका एक कारण क्या है बताओ, हम सब लोग जो है इस पूरे ब्रह्मांड के हिस्से हैं, चराचर सृष्टि जो पैदा हुई है उसके हिस्से हैं। सूरज से निकली हुई सूरज की किरण हमारे पास तभी पहुंचती है, अगर ये पूरा वैक्यूम है तो नहीं पहुंचती ना, पूरा वैक्यूम है तो अपने यहाँ सूरज की किरण नहीं पहुंचेगी। लेकिन अपने को दृश्य स्वरूप में दिखाई देता है कि पूरा क्या बोलते हैं खालीपना है, ऐसा दिखता है ना, ये खाली नहीं है, ये ईथर नाम के एक द्रव है जिसके पूरे ये आकाश में फैला हुआ कण है, उस कणों की सीढ़ियाँ बनाते 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 सूर्य की किरण हम तक पहुँचती है, उसे भी 8 मिनट लगते हैं हमारे। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना समय लगता है, तो सूरज को मुझे देखने के लिए भी उतना ही मिनट लगता है, क्योंकि मेरे भी अस्तित्व का एक एक कण ये सीढ़ियाँ चढ़ते 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 सूरज के पास पहुँचता है। तो वो जैसे हमें देख सकता है तो हम उसे भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर में भी इतनी शक्ति है कि अगर हम ध्यान, योग और अपनी सारे
शक्ति के साथ में प्रयत्न करें, हमारे अंतरात्मा के दिव्यत्व को बड़ा करने का प्रयत्न करें, तो हमारी सांस से, एक फूंक से भी सूरज को हिला सकते की ताकत आप में, हमारे में है। लेकिन हम इस देह के आवरण में आबद्ध है, हमारी आकांक्षाओं वासनाओं के छबेले में अटके पड़े हैं। ये मूल चिंतन जो शक्ति है उसका परिचय हमको नहीं है, इसीलिए हम अपनी शक्ति सीमित है। अदरवाइज हमारी शक्ति का भी, जैसे परमात्मा असीम है, वैसे हमारे अंदर में अगर परमात्मा तत्व है तो हम भी असीम हैं। लेकिन हम उस मार्ग पे चले तो, अगर आप अष्टांग योगों की बात करो तो समाधि पाद, विभूति कैवल्य पाद नाम की आती है। अष्टांग योग में आपको बताया था एक बार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के पार उस क्षेत्र को पहुंचने के बाद आपको सारी अष्ट सिद्धियां जिसको हनुमान जी को प्राप्त हुई है वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस बात का प्रयत्न अपन ने करना चाहिए। इस जन्म में तो हमारा काम धाम बहुत निकल गया है, हमारे उम्र के बहुत सारे कम समय रहे हैं, मेरे तो कम रही है, आपके भी कम रहे होंगे, बहुत लोग होंगे, तरुण है उसके ज़्यादा होंगे, मेरे कम होंगे, लेकिन हमारा समय बहुत कम है बचा हुआ। तो इस जन्म में शायद न हो तो प्रार्थना करो कि इस जन्म में अच्छा काम करो और अगले जन्म में, समझे कि नहीं, ये और शक्ति बढ़े, अगले जन्म में और शक्ति बढ़े। किसी तो भी जन्म में, जैसे रामकृष्ण परमहंस का जन्म 17वां था जब रामकृष्ण परमहंस मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इसलिए हम लोग प्रयत्न करें कि हम लोग उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा तत्व है इस जीवन में, तो इस जीवन में जो जो काम करना है वो पूर्ण समर्पण के भाव से और पूर्ण अच्छा योग के साथ में हर काम वो अच्छा करो जिसके अंदर में परमात्मा खुद है, ऐसा मान के चलो। और हर क्षण परमात्मा हमारे अगल बगल ही है, वो हमें देखता है, हमें मदद करता है, हमारे हाथ से घटने वाली हर घटनाओं का प्रेरक और कारण वही है। ऐसा अगर मान के चले तो परमात्मा हमारे अंदर की शक्ति को उन्नयन करने का पूर्ण साधन उपलब्ध करा देता है। तो उसके प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा का भाव रखकर हम लोग, मैं यहाँ इसलिए खत्म कर रहा हूँ, एक तो जाना भी है आज तकलीफ वाला कार्यक्रम होना, और वैसे भी अपना ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ, इसलिए 11वें अध्याय को अगले सोमवार के साथ प्रारंभ करेंगे। और वो तो बहुत सुंदर है, वो इतना आनंदमय आएगा आपको। ये अगला जो अध्याय है परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन आपको सब लोगों को। डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूज है मैं आपसे, बहुत कंफ्यूज है आज की इस कथा से। अभी भी आपके उत्तरायण में 4 वाक्यों का आपने जो वचन दिया है, उसमें से एक आधा व्यक्ति अगर आपकी दिव्यता को सुने और उसमें वो कार्य करे तो आज से ही वो निकल पड़ेगा, नहीं क्या? आपने अभी 4 वाक्य जो आखिरी के बोले हैं, मैं आप मेरे बातों से अभिभूत हुए हैं कि कंफ्यूज हुए हैं? इस चक्कर में मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो यही राणा जी की खासियत है, वो जो बोलते हैं ना किसी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिपदम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिपदम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिपदम। भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपके बात को आगे लेके जाता हूँ, मैं बराबर बोलता हूँ कि अरे मेरे बातों पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, लास्ट में मैं छोड़ देता हूँ। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि।
ये अमरकंदये मुक्तिपदये पंचमवेदनिकाला नवज्योति जगाने वाला ये अमरकंदये मुक्तिपदये पंचमवेदनिकाला नवज्योति जगाने वाला हरे राम यही हरे राम यही हरे राम यही हरे राम यही करके मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरे कृष्ण कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरे कृष्ण कराने वाला ये सुख करनी ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। ये फूल को जगवंत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये फूल को जगवंत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही हरे राम यही श्री राम यही हरे राम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी संसार सारं तुझेन सदा संगं निराविन्दे पवनं भावी माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।